नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में नेम प्लेट और एनकाउंटर के मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रही हैं। और ऐसे में नेम प्लेट का मामला जो एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब योगी आदित्यनाथ की सरकार नेम प्लेट विवाद को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है। इससे पहले कावड़ यात्रा के दौरान तमाम दुकानदारों को ये आदेश दिया गया था कि उनको अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगानी होगी, जिससे श्रद्धालुओं को पहचान करने में आसानी रहे कि कौन सी दुकान किस समुदाय के इंसान की है। तो अब ऐसे में उस मामले को लेकर जयंत चौधरी भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए थे। लेकिन देखा जाए तो एक बार फिर से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के नेम प्लेट और एनकाउंटर के मामले को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। और ऐसे में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती हुई नजर आई, तो ऐसे में राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के बावजूद अयोध्या की फैजाबाद सीट से अवधेश प्रसाद, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे, उनकी जीत होती है और वो सांसद बनते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यानी लल्लू सिंह को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता है। और अब ऐसे में एक बार फिर से धर्म की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है और नेम प्लेट विवाद को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उपचुनाव में अपनी स्थिति को बेहतर करने में कामयाब होती है, या फिर इस मामले को लेकर ही कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती हुई नजर आएंगी और चुनावी मुद्दा बनाती हुई नजर आएंगी। और ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार को विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक बड़ा झटका इस मामले को लेकर लगता हुआ नजर आएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी पार्टियां जिस तरह से सूबे में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में लगी हुई हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में इन मुद्दों से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को छुटकारा मिलता हुआ नजर आता है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी को किस तरह बचाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।